गलत की आज कैसी बनी है कशमकश, सही गलत की आज दिखता कुछ है महसूस होता कुछ और। मेरी सोच का असर है या चल पड़ा नया दौर, अपनेपन का मुखौटा पहने छल कपट लिए घूमते लोग चहुं ओर। रक्षक भी जब भक्षक बनने लगे, बाढ़ ही खेत को खाने लगे, भेड़ की खाल में भेड़िए जब घूमने लगे, किससे रखे उम्मीद अपनेपन की, लगाए किससे न्याय की गुहार, जब अपने भी रंग बदलने लगे। दिखता है कुछ महसूस होता कुछ और, मेरी सोच का असर है या चल पड़ा नया दौर। ऊंची डिग्रियां पाकर भी युवा हताश हो रहे, मेहनत कश किसान आत्मदाह कर रहे, सीमाओं पर वीर शहीद हो रहे, देश की बागडोर थामने वाले आलीशान भवनों में बेखबर सो रहे। किससे करे बचाओ जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, चाहे ऊंची दीवारें दुश्मनों के लिए चिनवा दो, सीमाओं पर नौजवानों की टुकड़ियां बढ़ा दो, तकनीक उन्नत कर नई मिसाइलें बना दो, पर किससे करे बचाव जब घर के चूहे ही इमारतें गिराने में लगे। देश की रक्षा का दंभ भरने वाले जब चंद सिक्कों की खातिर बिक रहे, कैसे होगा मेरा देश महान जहां मर रहा आज हर इंसान। किसी को पैसों के घमंड ने मारा, कोई गरीबी के आगे हारा, कहीं जमाखोर भरते जा रहे तिजोरी, अपने सपनों को बेचकर कोई किस्मत पर अपनी रो रहा, कोई नींदें सबकी हराम कर सुकून से सो रहा। कैसे लहराएंगे पौधे, कैसे होगी खुशहाली, नई फसल कहाँ से अच्छी आने लगी जब बाढ़ ही खेत को खाने लगी। तो ये थी मेरी कविताएं। धन्यवाद करना चाहूंगी सदीनामा का मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं रणजोत सिंह देवभूमि हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से सदीनामा के लिए अपना कविता पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सृजन की पीड़ा। सृजन की पीड़ा सदैव कष्टदायक होती है। सृजन की पीड़ा सदैव कष्टदायक होती है। एक माँ 9 महीने रखती है बच्चे को अपनी कोख में, अपार वेदना सहती है, तब कहीं ये दुर्लभ कृति जिसे कहते हैं मानव दुनिया में आती है। एक प्रश्न मेरी आत्मा सदैव उठाती है, प्रसव पीड़ा औरत के हिस्से में ही क्यों आती है? अरे आप तो हंसने लगे, मैं जानता हूँ विधि का विधान। इस पीड़ा को धारण करने वाली ही माँ कहलाती है। मेरी आत्मा तुरंत सैकड़ों नए सवाल उठाती है, पूछती है राम भी तो सीता वियोग में वन विचरते रहे। फिर अग्नि परीक्षा सीता के हिस्से में ही क्यों आती है? छल कपट करता है इंद्र ऋषि गौतम की प्राण प्रिया से। छल कपट
करता है इंद्र ऋषि गौतम की प्राण प्रिया से, फिर क्यों निर्दोष अहिल्या ऋषि का कोप भाजन बन जाती है। इतिहास के पन्नों को कई बार खंगाला मैंने,